नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं जैसा कि जो स्टूडेंट यहाँ पर राजस्थान में बीएसटीसी करते हैं, अभी जिन्होंने एक तरीके से फॉर्म भरा था बीएसटीसी 2024 के लिए, प्री डीएलएड 2024 के लिए, उनका एग्जाम जैसे 30 जून को एक तरीके से संभावित है। उसी के बाद में काफी छात्रों के यहाँ पर कमेंट भी आएंगे कि सर जैसे कि मेरा राजस्थान में, देखो बाई चांस आपका राजस्थान में हो जाएगा, आपको भी पता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एक तरीके से आपको यहाँ पर कॉलेज वगैरह है वो आपको मिलती है। कॉलेजों की संख्या भी यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि यहाँ पर टोटल सीटें आपकी 27,000 के तकरीबन रहती है, और कॉलेज भी आपके एक तरीके से लिमिटेड कॉलेज यहाँ पर रहती है। उसी के बाद में अगर आप जैसे एमपी से करना चाहते हो, आप बिहार से करना चाहते हो, आप जैसे हरियाणा से अगर आपको डीएलएड करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। देखो सबसे पहले आप सभी छात्रों का जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूं। जिस तरीके से राजस्थान में एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर आप सभी छात्रों को जो डीएलएड की कॉलेज मिलती है, ऐसा वहां पर जो अदर स्टेट है वहां पर नहीं होता। वहां पर डायरेक्ट आपको परसेंटेज बेस के आधार पर एक तरीके से एडमिशन मिलता है। अब उसी के साथ में देखिए आप सभी छात्रों को पता है कि डीएलएड कौन स्टूडेंट करते हैं। डीएलएड वो स्टूडेंट करते हैं जो एक तरीके से 12th पास कर लेते हैं। 12th पास करने के बाद में वो डायरेक्ट एक तरीके से जो थर्ड ग्रेड की भर्ती निकलती है, जैसे रीट पास करने के बाद में जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती निकलती है, टीचर भर्ती निकलती है, अगर उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट में एक तरीके से जो प्री डीएलएड है वो करना पड़ेगा 2 साल का। उसके बाद में उनको रेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में वो थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। थर्ड ग्रेड भर्ती में ओनली पहली क्लास से लेकर जो 5वीं तक के स्टूडेंट रहते हैं उनको वहां पर आपको कोई सा भी सब्जेक्ट है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम नहीं लूंगा मैं, जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसी के बाद में जैसे आपकी साइंस है, साइंस के बाद में एसएस है यानी कि सोशल साइंस है, ठीक है, इंग्लिश है, कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ा पाओगे। तो इसी वजह से अगर आपने जैसे 12th किसी भी सब्जेक्ट से आपने पास की है, जैसे बीए बीएस मतलब कि आपने आर्ट्स से की है, साइंस से की है, आपने कॉमर्स से की है, तो आप बीएसटीसी का एग्जाम है वो दे सकते हो, या आप बीएसटीसी है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हो, देखो राजस्थान में जो फीस है, फीस बिल्कुल आपका गवर्नमेंट कॉलेज का बिल्कुल क्लियर रहता है कि यहाँ पर आपकी 3,000 रुपए काउंसलिंग फीस रहती है, बाकी आपकी 12 से 12,500 रुपए आपकी एक तरीके मतलब कि 13,000 की तकरीबन आपकी जो कॉलेज फीस रहती है, यानी कि 17-18,000 रुपए आपकी यहाँ पर फीस रहती है। बाकी आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एक तरीके से जो प्री डीएलएड है अगर आप करना चाहते हो तो वहां पर फीस आपकी 60 से 80,000 रुपए तक आपको देखने को मिलती है। अब उसी के साथ में अगर आपको जैसे अदर स्टेट से, फर्स्ट में यहाँ पर मैं बात करूंगा जैसे कि हरियाणा डीएलएड की, अगर आपको हरियाणा से डीएलएड करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। अभी देखो 2022 के बाद में ना तो 2023 में और ना 2024 में अभी तक इसके लिए जो एक तरीके से फोरम है हरियाणा डीएलएड की तरफ से फोरम है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे कि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैं दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ठीक है, यहां पर आप देख भी पाओगे। वैसे मैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में आप सभी छात्रों को क्लियर भी कर देता हूं। इसमें जो एलिजिबिलिटी है यानी कि अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, अगर आपकी उसमें 50% है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर परसेंटेज बेस के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है, यानी कि आपको फर्स्ट में एक तरीके से डीएलएड का फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपकी लिस्ट निकलेगी, यानी कि आपको वहां पर कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करना है, और कॉलेज आपको वो ही सिलेक्ट करना है जो कि एनसीईटी यानी कि एक तरीके से नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि एक संस्था होती है, उसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है वो ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। और वो किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉलेज की लिस्ट है वो डाली जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, अभी जैसे लिस्ट वगैरह नहीं शो कर रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ मुद्दा चल रहा था, जैसे कि एक तरीके से हाई कोर्ट में इसका मुद्दा चल रहा है कि किस वजह से यहाँ पर एक तरीके से प्री डीएलएड के लिए जो फोरम है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभी 2024 में अभी तक भी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देख भी पा रहा हूँ, ठीक है। उसी के साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट, देखो आपकी नजर में ये चीजें होनी चाहिए कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, और यहाँ तो आपके लिए और भी आसान रहता है, ठीक है। आप पे कॉलेज लिस्ट के आधार पर ये सब कुछ चेक कर पाओगे कि कौन सी कॉलेज आपके पास में पड़ेगी। जैसे कि अगर आप हरियाणा के मतलब कि जैसे आप मान लीजिए राजस्थान के स्टूडेंट हो और आपका जैसे हरियाणा में कोई भी
ऐसा एक तरीके से जिला है जो आपके पास में पड़ता हो और उसी जिले में आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है, वो कॉलेज आपको फर्स्ट में प्रायोरिटी में रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, जो नेक्स्ट जो कॉलेज है, अभी जैसे एमपी की बात करें तो एमपी में अभी आपके फॉर्म चल रहे हैं। अगर आप एमपी से भी अगर प्री डीएलएड करना चाहते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म की जो डेट है वो लगातार चल रही है, जैसे कि यहाँ पर मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। जैसे मार्च में आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए थे। जैसे डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म थे वो आपके 4 मार्च से 22 मार्च मतलब कि 22 मई तक आपके जो फॉर्म है वो चले थे। अभी जैसे आपका जून हो चुका है, ठीक है, जून आपका चल रहा है। उसी के बाद में डीएलएड की जो फर्स्ट पेड रिसिप्ट है, ठीक है, वो आपकी जैसे 22 मई तक यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर डीएलएड जो नॉमिनल चेक लिस्ट है, यानी कि फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है, फर्स्ट और सेकंड है, वो आपकी जल्दी एक तरीके से रिलीज की जाएगी, तो आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में बिहार की बात करें तो बिहार के लिए अभी आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको बिहार से भी डीएलएड करना है तो आप कर सकते हो। इसके लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है वो 24 जनवरी को स्टार्ट हो गया था, जो कि 6 फरवरी तक भरे गए थे जो फॉर्म है। उसके बाद में एक जैसे जो डेट है वो डेट भी आपकी एक्सटेंड की गई थी। उसी के बाद में जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो देख सकते हो। सेकंड जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो आपका 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक यहाँ पर भरवाया गया था। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो आपका मतलब कि फरवरी मार्च तक आपका चला था, यानी 11 मार्च तक आपका चला था। यानी कि इसके लिए तो एक तरीके से जो डीएलएड का रिजल्ट है वो जारी किया जा रहा है। अब इसमें तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप 2025 में ही फॉर्म भर पाओगे। बाकी आप एमपी से अभी भी जो फॉर्म है वो लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए काफी छात्रों के जो कमेंट है वो इस तरीके से रहते हैं कि सर जैसे मुझे डीएलएड तो करना है, ठीक है, चाहे मैं राजस्थान से करूं चाहे मैं बाहर किसी कॉलेज से करूं, तो आप बाहर से भी अगर आप एमपी से, बिहार से, या आप छत्तीसगढ़ हो गया, या आप जैसे कि हरियाणा से करते हो, तो वहां पर फीस आपकी वही यानी कि 18 से 20 हजार रुपए रहती है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो। बाकी अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए जो फीस आपकी 70 से 80 हजार रुपए तक आपकी रहती है। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को स्क्रीन पर क्लियर कर दिया है। बाकी देखिए जितने भी स्टूडेंट जो डीएलएड करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल आप डीएलएड कर सकते हो। और अभी जैसे ये आपका 2 साल का जो कोर्स है वो एक तरीके से बंद भी नहीं हो रहा है। जैसे कि एनसीटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो कॉलेज वगैरह रहती है उनसे ही आपको डीएलएड करना है। और डीएलएड करने से पहले, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, आप सभी छात्रों को जो अपनी एक तरीके से उस कॉलेज के बारे में आप सभी छात्रों को जो जान लेना चाहिए, यानी कि मतलब कि वो अप्रूवल है या नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो इसमें फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपकी जैसे 10th 12th की मार्कशीट हो गई। उसी के बाद में आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपका इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपका मूल निवास आपका होना चाहिए। क्योंकि देखो बाकी जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट है, जैसे एमपी, बिहार या हरियाणा के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर राजस्थान में आकर भी एक तरीके से फॉर्म वगैरह भर सकते हो। और एक और जानकारी आप सभी छात्रों के साथ में साझा करना चाहूंगा कि यहाँ पर 5% जो सीटें हैं वो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्व रहती है। ये सभी छात्र ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए आपकी 27,000 टोटल सीटें हैं, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, अगर राजस्थान में आपकी 27,000 टोटल सीटें हैं तो उनमें 5% जो सीटें हैं वो अदर स्टेट के लिए एक तरीके से रिजर्व रखी जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्री डीएलएड के लिए जो फॉर्म वगैरह है वो आप भर सकते हो और इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। देखो अगर आप वहां पर रहोगे तो आपको हॉस्टल वगैरह भी लेना पड़ेगा, बाकी और अदर आपका खर्चा रहता है। बाकी ये 1 साल की फीस इतनी आपकी रहती है, ज्यादा फीस आपको देखने को नहीं मिलती है। इस तरीके से आप अप्लाई कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।